हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मीटर ब्रिज टॉपिक। मीटर ब्रिज टॉपिक ये जो है ये पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्रिज पे बेस्ड है, जो टॉपिक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपको वेस्टर्न ब्रिज नहीं मालूम है तो मीटर ब्रिज आपको समझ में नहीं आएगा। मैं वेस्टर्न ब्रिज का जो लिंक है वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वेस्टर्न ब्रिज का वीडियो पहले देखना, इसको बाद में देखना। तो ठीक है, चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मीटर ब्रिज पढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा वेस्टर्न जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं। वेस्टर्न का पहला यूज क्या था? टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम वेस्टर्न नेटवर्क यूज करते थे। और वो कैसा होता था? उसमें 4 रेजिस्टेंस होते थे। एक R1 मान लो, एक P मान लो, एक Q था, एक R था और एक S था। करेक्ट है। और इसके जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स है A और C, इन दोनों के बीच में एक बैटरी मतलब सेल लगी थी और एक की सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है। और ये जो दो है B और D, जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स है, उसके बीच में लगा था गैल्वेनोमीटर। करेक्ट है। तो इसमें हमने 2 लॉज लगाए थे। एक था किरचॉफ का करंट लॉ और दूसरा था किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। करंट लॉ कैसे लगाया था? ये नोड है, यहाँ पे करंट डिवाइड होता है। ठीक है। वापस ये नोड है, यहाँ पे करंट स्प्लिट हो जाता है। ये नोड है, यहाँ पे इधर का एक करंट आता है, इधर का एक आता है और यहाँ पे फिर टोटल करंट आगे निकल जाता है। वापस यहाँ का एक करंट, यहाँ का एक करंट, यहाँ दोनों ऐड हो जाते हैं। जितना करंट सर्किट के अंदर गया था उतना करंट सर्किट के बाहर निकलता है। और इसके लिए हम एक बैलेंस कंडीशन ढूंढते हैं। वो बैलेंस कंडीशन कौन सी होती है? हमें मान लो अगर ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें निकालना है तो इस रेजिस्टेंस को छोड़ के बाकी के रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ऐसी एडजस्ट करो कि इस गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट कितना हो? 0 हो। गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट कितना हो? 0 हो। वो जो कंडीशन थी वो थी बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन में हमने निकाला था, क्या निकाला था कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है। ये वाली कंडीशन आई थी। ये वाली कंडीशन आने के बाद हमको मालूम है, अगर 3 रेजिस्टेंसेस हमको मालूम है तो हम 4th रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं? 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। करेक्ट है। तो यही सेम कंसेप्ट हमें यूज करना है, लेकिन सर्किट अलग रहेगा जिसका नाम रहेगा मीटर ब्रिज। पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्रिज हम इसमें बनाएंगे इसी तरह का, लेकिन अलग तरीके से बनेगा। ठीक है। और ये वाली बैलेंस कंडीशन यूज करके हम यहाँ पे भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ढूंढेंगे। जो अननोन रेजिस्टेंस है यहाँ पे X वाला। तो चलिए मीटर ब्रिज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये साइड में मीटर ब्रिज का डायग्राम है। ठीक है। डायग्राम में क्या क्या है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है। जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है। देखो 3 स्ट्रिप्स है यहाँ पे। कितनी स्ट्रिप्स है? 3 मेटेलिक स्ट्रिप है। यूजुअली वो कॉपर की होती है। मेटेलिक स्ट्रिप्स कौन सी? एक वाली है, ठीक है, ये दूसरी वाली और ये थर्ड वाली। 3 मेटेलिक स्ट्रिप्स है, 1, 2 और 3। मेटल की क्यों? क्योंकि उनमें से हमें करंट पास करना होता है। करेक्ट है। एक अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसका नाम है X। यहाँ पे देखो 2 गैप बने हैं। एक LG मतलब होता है लेफ्ट गैप और दूसरा है RG मतलब राइट गैप। जनरली क्या करते हैं, जो अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी होती है, उस रेजिस्टेंस को हम लेफ्ट गैप में कनेक्ट करते हैं। और जिसका वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, देखो वेस्टर्न ब्रिज में क्या होता है, 3 रेजिस्टेंस की वैल्यूज हमें मालूम होती है, एक की मालूम नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी मालूम नहीं है उसको हमने लेफ्ट गैप में कनेक्ट कर दिया और जिसकी मालूम है उसको राइट गैप में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में क्या होता है, एक वायर होती है कॉपर की। वो वायर कैसी होनी चाहिए? वो जो वायर है वो वायर होनी चाहिए थिन एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है एक, कि जो वायर हम यूज करेंगे मीटर ब्रिज सर्किट में, वो वायर कैसी होनी चाहिए? वो वायर होनी चाहिए थिन, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक ही मटेरियल की होनी चाहिए,
कोई अलाय वगैरह की बननी नहीं चाहिए, प्योर कॉपर की वायर होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो वायर है ना, उस वायर का जो लेंथ होता है वो होता है 1 मीटर। वायर का लेंथ होता है 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ होने के कारण ही इस सर्किट को हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किस यहाँ से लिया है, 1 मीटर लेंथ होती है वायर की, उसके लिए इस सर्किट को बोलते हैं मीटर ब्रिज, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये जो वायर होती है, इस वायर को स्ट्रेच किया जाता है। इस वायर को स्ट्रेच किया जाता है कहाँ पे, ये दो मेटेलिक स्ट्रिप्स के बीच में। ये दो मेटेलिक स्ट्रिप्स के बीच में ये जो वायर है जिसका नाम है एबी ये वायर का नाम है। इस वायर को ये दो मेटेलिक स्ट्रिप्स के बीच में स्ट्रेच किया हुआ है, ऐसे लूज नहीं है वो, ऐसे स्ट्रेच बांधा हुआ है, ठीक है। इस वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। देखो नीचे ये जो है यहाँ पे हमने स्केल फिट करके रखी है, मीटर स्केल फिट करके रखी है, और उस मीटर स्केल की भी लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर ही होगी, ठीक है। उसके बाद में इस वायर के अक्रॉस सीरीज में नीचे एक ईएमएफ लगा है, मतलब बैटरी लगी है, की लगी है, और एक रेओस्टेट लगा है। रेओस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो अपने 11 में पढ़ा है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। रेओस्टेट में एक कैपेबिलिटी होती है, वो क्या करता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकता है। यहाँ पे जो लगाया हुआ रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी हम इस रेओस्टेट के सहारे से चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, जरूरत तो नहीं पड़ेगी, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब क्या, एक के अलावा एक नहीं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंसेस उसमें रहते हैं, कोई भी हम एक रेजिस्टेंस चूज करके यहाँ पे सर्किट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंस्ट्रक्शन। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है गैल्वेनोमीटर। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज होता है छोटा सा करंट मेजर करने के लिए। मिली एम्पियर में करंट क्या कर सकता है, गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल जो है वो स्ट्रिप्स, थर्ड वाली स्ट्रिप से लगा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा जो टर्मिनल है वो हमने कनेक्ट किया है जे। अभी जे मतलब क्या है, जॉकी। जे क्या होता है, जॉकी। जॉकी मतलब एक मेटेलिक का पेंसिल समझ लो, जो हम क्या कर सकते हैं, इस वायर पे स्लाइड कर सकता है। एक मेटल का पेंसिल होता है जॉकी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इस वायर एबी पे स्लाइड कर सकते हैं। ये जो है मीटर ब्रिज वाला एक्सपेरिमेंट आपको क्लास 12 के प्रैक्टिकल में है, आप तब प्रैक्टिकल के टाइम पे मीटर ब्रिज अपनी आंखों से देख सकोगे, ठीक है। अभी सिर्फ समझ लो। देखो फिर कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखोगे, देयर इज अ थीन एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर AB is stretched between two metallic strips। two metallic strips, ठीक है, ये वाली, ठीक है। The length of the wire is 1 meter। The length of the wire is 1 meter। The meter scale is fitted on wooden board। ये जो पूरा सर्किट है, ये सारा सर्किट किस पे बनाया होता है, एक वुडन बोर्ड पे बनाया होता है, ठीक है। The battery of EMF E, key K and rheostat RH are connected in series across the wire। Battery of EMF E, key K and rheostat RH are connected in series across the wire AB। करेक्ट है। उसके बाद using third strip two gaps are created, one is left gap and other is right gap। The unknown resistance, generally the unknown resistance is connected in left gap and the resistance box is connected in right gap। जरूरी नहीं है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है वो लेफ्ट में ही लगे और जो नॉन है जिनकी वैल्यू मालूम है वो राइट में ही लगे, लेकिन जनरली ऐसा करते हैं। अगर इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन जनरली क्या करते हैं, द अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप एंड द नॉन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड इन राइट गैप। अभी रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें क्या करनी होती है, चेंज करनी होती है, करेक्ट है। उसके बाद में one terminal of the galvanometer is connected to strip C। one terminal of the galvanometer is connected to strip C and other terminal is connected to the jockey which can slide over this wire। ये जो जॉकी है इसको हम स्लाइड कर सकते हैं। जॉकी का काम क्या होता है, टेम्पररी कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। टेम्पररी कनेक्शन एस्टेब्लिश करना मतलब क्या, अगर इस जॉकी को आप उठा लोगे तो इसमें से करंट नहीं जाएगा,
सर्किट ओपन हो जाएगा तो कनेक्शन नहीं बैठेगा। लेकिन जैसे ही आप जॉकी इस वायर पे टच कर देते हो, गैल्वेनोमीटर में से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर सर्किट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस जॉकी का काम है टेम्पररी कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है, डायग्राम निकालना है। ठीक है, उसके बाद में डायग्राम में जो जो दिख रहा है वो करना है। पहले तो वायर का लिखो। ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। उसको क्या किया होता है, उसको स्ट्रेच किया होता है बिटवीन टू मेटेलिक स्ट्रिप्स। ठीक है, एंड लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है। थर्ड स्ट्रिप यूज करके क्या किया जाता है, 2 गैप बनाए जाते हैं, एक लेफ्ट गैप दूसरा राइट गैप। ठीक है, लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, राइट में नॉन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दो। उसके बाद में इस वायर के अक्रॉस सीरीज में ईएमएफ ई बैटरी की के और रेओस्टेट आरएच कनेक्ट कर दो। उसके बाद में गैल्वेनोमीटर लो, उसका एक टर्मिनल तीसरे स्ट्रिप को लगा दो और दूसरा टर्मिनल लगा दो जॉकी को, जो जॉकी क्या करेगी, आपकी वायर पे स्लाइड होते रहेगी। ठीक है, ये हो गया उसका कंस्ट्रक्शन। अभी कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको। वायर स्ट्रेच किया होता है ऑन वुडन बोर्ड। ठीक है, वुडन बोर्ड बिटवीन टू मेटेलिक स्ट्रिप्स ए एंड बी। करेक्ट है, लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। मीटर स्केल फिट की है। ठीक है, 2 मेटेलिक स्ट्रिप्स के बीच में। उसके बाद में ईएमएफ ई की के आरएच कनेक्टेड है सीरीज में अक्रॉस द वायर। 2 गैप है, लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस, राइट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स है। गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल है तीसरे स्ट्रिप को और एक टर्मिनल है जॉकी को टेम्पररी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जॉकी यूज होता है। करेक्ट है, अभी हम करेंगे इसका वर्किंग। अभी हम देखेंगे इसका वर्किंग। देखो, वर्किंग करने के लिए सर्किट चालू करना पड़ेगा। वर्किंग करने के लिए सर्किट चालू करना पड़ेगा मतलब की क्या करनी पड़ेगी, की क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग में करो कि बटन दबाओ। बटन दबाओ मतलब की क्लोज करो। जैसे ही की क्लोज करोगे आप तो देखो सर्किट बन जाएगा। सर्किट बनेगा मतलब क्या होगा, इस ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, यहां से करंट आना चालू हो जाएगा। आई इतना करंट फ्लो होगा। आई जितना करंट फ्लो होने के बाद, ये तो स्केल है, ये स्केल रहेगा वुडन का या तो प्लास्टिक का, स्केल में से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ से करंट ऐसा स्ट्रेट आया, यहाँ पे आया। ठीक है, इस स्ट्रिप में जैसे ही करंट आएगा, इसके पास 2 रास्ते हैं। ये वायर है, कॉपर, प्योर कॉपर का वायर है, तो वायर ए बी में से भी करंट जाएगा और बाकी करंट जाएगा स्ट्रिप में। तो देखो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगेगा। इनकमिंग करंट इस नोड पे आया, नोड पे आने के बाद करंट क्या हो गया, कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट उधर चला गया। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये आई है, इसमें से थोड़ा सा करंट इधर चला गया तो बाकी का करंट इधर चला जाएगा। ठीक है, ये करंट आगे चला गया, यहाँ तक आएगा बाद में। ठीक है, तब तक क्या होगा, ये करंट ऊपर जाएगा, वापस इधर आएगा, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ऐसा ऊपर जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस में से जाएगा, यहाँ पे आएगा। करेक्ट है, करंट बोल रहा हूं मैं। उसके बाद में करंट वापस यहाँ पे जाएगा। लेकिन अगर जॉकी आपकी यहाँ पे टच हो, जॉकी अगर आपकी यहाँ पे टच हो मतलब सर्किट बना है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट वहां चला जाएगा, आगे निकल जाएगा, वापस एक नोड बन जाएगा। नोड बन गया तो कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में से पास हो जाएगा ऐसा, और ये बाद में दोनों मिलके आगे चले जाएंगे। ठीक है, करंट का समझो थोड़ा पासिंग। उसके बाद में बाकी बचा हुआ करंट इधर चल जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में आएगा, इधर आएगा, इधर से स्ट्रिप में आएगा, ये सारा करंट वापस ऐड हो जाएगा इधर किरचॉफ लॉ के हिसाब से, और वापस इधर चला जाएगा। वापस एक करंट का ऐसा क्लोज सर्किट में चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो उसके बाद में क्या करेंगे, हम की क्लोज करेंगे, की क्लोज सो दैट द स्टेडी करंट, कौन सा करंट, स्टेडी करंट I can flow through the circuit, steady current I can flow through the circuit। अभी वेस्टर्न ब्रिज को याद करो। वेस्टर्न ब्रिज को याद करने के टाइम हम वेस्टर्न ब्रिज को बैलेंस कैसे करते हैं, वेस्टर्न ब्रिज को बैलेंस करना मतलब गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट जीरो करना। मीटर ब्रिज जो है वो वेस्टर्न ब्रिज का एप्लीकेशन है।
मतलब इसमें भी हमें क्या करना है, इस मीटर ब्रिज को बैलेंस करना है। मीटर ब्रिज को बैलेंस करना है मतलब हमें क्या करना है, फिर से इस गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट जीरो करना है। अभी गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट जीरो करना है मतलब जॉकी को उठा देंगे क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं मैं बात आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इतना तो पक्का हो गया कि की क्लोज करेंगे, उससे क्या होगा कि करंट आई सर्किट में से फ्लो होने लग जाएगा। अभी स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में देखो जॉकी लेंगे और जॉकी को टच करेंगे, जॉकी को टच करेंगे। ये प्रोसीजर ध्यान में रखो, आप एक्सपेरिमेंट करते वक्त करने वाले हो। जॉकी को टच करेंगे एट टू एंड्स ऑफ वायर। अभी इससे क्या होगा, अभी इससे क्या होगा, देखो एक जॉकी उठाओगे, स्टार्टिंग में जॉकी को यहां पे रखोगे, ठीक है, उठा के यहां पे रखो और इधर गैल्वेनोमीटर के पास देखना। गैल्वेनोमीटर कुछ तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर कुछ तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, ये सेंटर पॉइंट है, ये उसका पॉइंटर है। ठीक है, मान लो जब ए पे टच किया आपने जॉकी को उठा के, जब ए पॉइंट पे उस जॉकी को टच किया आपने तो गैल्वेनोमीटर ऐसा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, और बाद में उस जॉकी को उठाओ और उधर इसको ये पॉइंट पे टच करो, इस वाले एंड पे, इस वाले पे एंड पे जब आप टच करोगे जॉकी को तो जॉकी ने कैसा डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, ऐसा डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। अगर अगर पहला डिफ्लेक्शन की साइड और दूसरे डिफ्लेक्शन की साइड, ये देखो ये सेंटर वाला पॉइंट है, इधर जब जॉकी टच की तो डिफ्लेक्शन इधर था, उधर जब जॉकी टच की तो डिफ्लेक्शन उधर था। अगर ऐसा है तो ये सर्किट काम करने लायक है, तो ये सर्किट काम करने लायक है। अगर यहाँ पे टच करने के बाद डिफ्लेक्शन इधर है और उधर टच करने के बाद भी डिफ्लेक्शन इधर है, मतलब दोनों बार डिफ्लेक्शन अगर इस साइड पे आए या उस साइड पे आए, एक ही साइड पे अगर आता है दोनों डिफ्लेक्शन, तो ये वाला सर्किट काम का है नहीं। तो इस सर्किट को काम का बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से अलग अलग रेजिस्टेंस हमें ढूंढ के लगाने पड़ते हैं, ताकि क्या हो कि एक बार डिफ्लेक्शन इधर के साइड आए और दूसरी बार डिफ्लेक्शन उधर की साइड आए। ये रेजिस्टेंस आप चेंज करोगे उसके बाद में रेओस्टेट के सहारे से भी आप कर पाओगे। ठीक है, देखो वर्किंग ठीक से समझो। करना क्या है आपको, की को क्लोज करना है, जैसे ही बटन चालू करोगे करंट फ्लो होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। जॉकी को उठाना है, जॉकी को उठा के पहले ए पॉइंट पे प्लेस करना है, टैप करना है। ठीक है, जब ए पॉइंट पे टैप करोगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आपको देखना है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, इस साइड पे आएगा मान लो, तो क्या होना चाहिए, बी पे जब रखेंगे उस जॉकी को तो डिफ्लेक्शन वो साइड पे आना चाहिए, दोनों बार डिफ्लेक्शन एक ही साइड पे नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी होगी और रेओस्टेट को भी घुमाना होगा। ठीक है, तो ऐसे करने से अगर गैल्वेनोमीटर दो बार ऐसा दिखाएगा तो फिर सर्किट अच्छा है, नहीं तो फिर आपको वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी रेजिस्टेंसेस की। ठीक है, ये हो गया सर्किट काम करने लायक, लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं हुआ है। अभी क्या करना है, अभी टैप जॉकी या फिर उसको हम बोलेंगे स्लाइड जॉकी ऑन वायर ए बी स्लोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्लाइड कैसे करना, अभी जॉकी को स्लाइड कैसे करना, जॉकी को स्टार्टिंग में इधर रखेंगे, बाद में इधर रखेंगे। ठीक है, बाद में यहाँ पे रखना, बाद में यहाँ पे रखना, यहाँ पे रखना, यहाँ पे रखना, मतलब एंड एंड में रखना और दोनों एंड से ऐसे पास पास में आते जाना। इस तरह से जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करना होता है। एंड पे रखना, एंड पे रखना, थोड़ा इधर रखना, थोड़ा इधर रखना, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, ऐसे करते करते आना। तब तक जॉकी को स्लाइड करते जाना, तब तक जॉकी को टैप करते जाना, जब तक आपको एक पॉइंट ना मिल जाए, जब तक आपको एक पॉइंट ना मिल जाए। उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी, कि जहां पे जो गैल्वेनोमीटर है वो गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दिखाए, वो गैल्वेनोमीटर दिखाए जीरो डिफ्लेक्शन। देखो जब तक आप इस जॉकी स्लाइड करते हो कोई ना कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर दिखाता है। स्लाइड करते करते आप इस पॉइंट पे आ गए जिसका नाम है डी। इस पॉइंट पे जैसे ही आप जॉकी को रखोगे, उस पॉइंट पे आने के बाद गैल्वेनोमीटर में आप देखोगे तो गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं हो रहा है। वैसा ही किस में हो रहा था, वेस्टर्न ब्रिज में हो रहा था। ठीक है,
तो जब जॉकी किसी पॉइंट पे रखने के बाद वायर पे, सर्किट तो चालू है, की तो क्लोज है, सर्किट में से करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में से नहीं हो रहा है। वेस्टर्न ब्रिज को याद करोगे तो आपको समझ में आएगा, जिस पॉइंट पे, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट 0 होता था, तब हम बोलते थे कि गैल्वेनोमीटर, सॉरी, जो वेस्टर्न ब्रिज है वो बैलेंस है। अभी क्या है, गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट 0 है, तो अभी हम क्या बोलेंगे कि ये जो मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज क्या है, ये मीटर ब्रिज बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मीटर ब्रिज को बैलेंस करेंगे। करेक्ट है। मीटर ब्रिज को बैलेंस करने के बाद हम क्या करेंगे, अगली मेथड मेजर करेंगे। क्या करेंगे, मेजर लेंथ। अभी कौन सी, एक ए पॉइंट से मेजर करेंगे लेंथ डी तक, जिसको नाम देंगे एलएक्स। दूसरी लेंथ मेजर करेंगे हम बी पॉइंट से डी तक का, उसको नाम दे देंगे एल आर। ठीक है, अभी फिर से वेस्टर्न ब्रिज याद करो। वेस्टर्न ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस थे, इसमें कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इसमें तो 2 पक्के दिख रहे हैं हमको, ये वाला एक है, ये वाला एक है, बाकी 2 कहां से लाए, तो बाकी 2 हमें थोड़ा सोचना होगा। ये क्या है, वायर है, हर मटेरियल को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इस पूरे वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस पूरे वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इतना वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और इतना वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इतने वायर का रेजिस्टेंस निकालेंगे, इतने वायर का भी रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, फिर एक तीसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक चौथा रेजिस्टेंस हो जाएगा। करेक्ट है। वेस्टर्न ब्रिज की तरह पे हमें यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट नहीं किया है, ये जो वायर है, ये वायर का उसका खुद का रेजिस्टेंस ही क्या करेगा, थर्ड रेजिस्टेंस और फोर्थ रेजिस्टेंस का काम करेगा। समझ में आ रहा है। तो उसको हम कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, तो उसके लिए एक टॉपिक है 11th में जो हमने पढ़ा है। ठीक है, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक हमने पढ़ा है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। क्या है, जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपने पढ़ा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जिसको डिनोट कर देते हैं रो से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही दूसरा नाम होता था रेजिस्टिविटी। ये ऐसे पढ़ा था हमने, तो होता था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। करेक्ट है, कांस्टेंट यूज करते थे। अभी देखना, यहां से इतनी लेंथ है एलएक्स, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं RX मान लेता हूं, ठीक है, तो रो एलएक्स इंटू ए लिखूंगा मैं। ऐसा क्यों, देखो ठीक से, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो होती है ना, वो हर एक मटेरियल की कांस्टेंट होती है। मतलब अभी टेबल ही बनाया है, ठीक है, क्या होता है कि कॉपर की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कुछ होती है, आयरन की कुछ होती है, उसके बाद में अलग अलग मेटल की अलग अलग होती है। तो ये जो रो होता है वो कॉपर के लिए कांस्टेंट होता है। ये वायर पूरी किसकी है, कॉपर की है, तो एक पर्टिकुलर वायर के लिए इस रो की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एलएक्स मतलब क्या, यहां से इतना वायर तक का हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। ये थर्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये फोर्थ रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का देखना है, ए से लेके डी तक का, ए से लेके डी तक का लेंथ कितना है एलएक्स। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इतना जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा इसका, उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका रहेगा। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये, ठीक है, ये पूरी वायर है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मेजर करो इसको काट के, इतना आएगा, उतना ये वाला क्रॉस सेक्शन आएगा। मतलब पूरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, उसके बाद में उधर लिखूंगा मैं आर आर, अगर लिखा मैंने तो उसको भी कैसे लिखूंगा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कॉपर है, कांस्टेंट, लेंथ कितनी है एल आर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रहेगा, इतना रहेगा। करेक्ट है। देयरफॉर मैं कैसे करूंगा, आर एक्स अपॉन आर आर इज इक्वल टू, देखो रो रो कट हो जाएगा, ए बी कट हो जाएगा, तो आएगा एल एक्स अपॉन एल आर। करेक्ट है, ये ध्यान में रखना, सिर्फ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट है जो 11th में आपने पढ़ा था। करेक्ट है। तो अभी देखो, अभी वापस इधर आओ मीटर ब्रिज पे। मीटर ब्रिज अभी क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। जैसे ही मीटर ब्रिज या वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस हो जाता है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि P
अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। इसको क्यू पी बोल देंगे, इसको क्यू बोल देंगे, इसको आर बोल देंगे, इसको एस बोल देंगे, वेस्टर्न ब्रिज अगर कंसिडर किया तो इसमें क्या हो जाएगा, यूजिंग वेस्टर्न ब्रिज कंसेप्ट, पी की जगह पे है एक्स, क्यू की जगह पे है क्यू की जगह पे है आर इज इक्वल, यहां से इतना रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहां से इतना रेजिस्टेंस हो गया आर एक्स, ठीक है, क्यू की आर की जगह पे कौन है आर एक्स, इसका रेजिस्टेंस है आर एक्स अपॉन यहां से इतना रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। तो इसको वापस कैसे लिख सकेंगे, एक्स अपॉन आर, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया तो हम लिख सकेंगे एल एक्स अपॉन एल आर, हो गया। फिर आपका एक्स मालूम नहीं है, आपको आर मालूम है, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में ये देखो नीचे मीटर स्केल पेड किया हुआ है, यहाँ से इतना लेंथ तो आप आराम से मेजर कर सकते हो, ठीक है। मान लो अगर ये 40 सेंटीमीटर आया, इतना अगर 40 सेंटीमीटर आया तो बचा हुआ लेंथ कितना आएगा 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि पूरा वायर का लेंथ कितना है, पूरा वायर का लेंथ है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इतना 40 है तो यहाँ से इतना 60 है, तो एक वायर की एक साइड की मेजर कर लो, ये 40 आ गया, ये 60 आ गया, ठीक है। ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये था दोस्तों इसका मीटर ब्रिज का वर्किंग, ठीक है। क्या करना है एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, की क्लोज करना है, सर्किट में से करंट फ्लो होगा, करंट कैसे फ्लो होगा वो डायग्राम में दिखाया है। जैसे ही करंट फ्लो होगा थोड़ा रुक के हमें क्या करना है, जॉकी लेना है, अपोजिट एंड्स पे रखना है, अपोजिट एंड्स पे रखने के बाद में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन चेक करना है, अपोजिट एंड्स के लिए डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, रियोस्टेट के सहारे से और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल के हमें उस तरह से लाना होगा, ठीक है। वैसे होने के बाद क्या करना है, फिर जॉकी को धीरे धीरे हमें क्या करना है, इस वायर पे स्लाइड करना है, तब तक स्लाइड करना है जब तक गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना हो जाए, 0 हो जाए, मतलब मीटर ब्रिज बैलेंस्ड हो जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर हमें बाद में ये 11th वाला कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज का नहीं है, वेस्टर्न ब्रिज का एप्लीकेशन है। वेस्टर्न ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, तो यहाँ पे ये 2 ही दिख रहे हैं, तो यहाँ से इतना तीसरा लाना पड़ेगा, यहाँ से इतना 4th लाना पड़ेगा, उसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो वो कैसा मिलता है हमें, एल एक्स अपॉन एल आर, तो वाला वैल्यू पुट करके हम ये बना सकते हैं। तो ठीक है, देखो ये मीटर ब्रिज था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए आता है एग्जाम में और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स क्या है इसके, या फिर कुछ इनएक्यूरेसी कैसे आ सकती है और उस इनएक्यूरेसी को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं। दोस्तों हमने ये एक्सपेरिमेंट तो अभी कर लिया, मीटर ब्रिज कैसे काम करता है, लेकिन हर एक एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं, ठीक है। 11 में हमने पढ़ा है, पहला ही चैप्टर है कि हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं। तो इसमें क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, इस एक्स की वैल्यू मतलब अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम एकदम एक्यूरेट ढूंढ सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, किसी भी चीज की वैल्यू हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते ठीक है। तो इस एक्स को मेजर करने में जो एरर्स आएंगे उस एरर के रीजंस क्या है, उस एरर के रीजंस क्या है। तो सबसे पहला रीजन है, बोला था कि जो वायर होती है वो वायर हमेशा होमोजीनियस और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली हो, ऐसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वाला क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। अगर वायर की जो हमें क्या चाहिए, वायर होमोजीनियस चाहिए, वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म चाहिए थ्रू आउट द लेंथ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी वायर कई जगह पे पतली हो जाती है, कई जगह पे थोड़ी सी मोटी हो जाती है, जो हम आंखों से मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन अगर वायर का क्रॉस सेक्शन थोड़ा इधर उधर चेंज हो जाता है, वायर की लेंथ के, यहाँ पे देखो यहाँ पे मोटी हो गई, यहाँ पे थोड़ी छोटी हो गई, वापस यहाँ पे मोटी हो गई, वापस थोड़ी पतली हो गई, तो क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ही क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो फिर आपका जो एरिया कांस्टेंट नहीं रहेगा, एरिया कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर यहाँ से इतना वायर का रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग तरह से चेंज होगा और यहाँ से इधर का रेजिस्टेंस अलग तरीके से चेंज होगा। तो फिर आप डायरेक्ट को एल एक्स अपॉन एल आर इसमें लिख नहीं पाओगे, एरिया कैंसिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर वायर होमोजीनियस और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली नहीं रही तो इसकी वैल्यू आप एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, वायर का लेंथ एक्यूरेट 1 मीटर हो, ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत वायर की जो लेंथ है
वो इधर उधर चेंज हो सकती है, में भी चेंज हो सकती है, मिलीमीटर में भी चेंज हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो लेंथ का मेजरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, लेंथ का मेजरमेंट ठीक से नहीं होगा तो फिर एरर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड, हमें क्या चाहिए होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये वायर का रेजिस्टेंस चाहिए होता है, इतना वायर का रेजिस्टेंस और इतना वायर का रेजिस्टेंस चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही हम इतना वायर का रेजिस्टेंस मानते हैं और इतना वायर का रेजिस्टेंस मानते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये जो वायर का जो कांटेक्ट है, ठीक है, वो किसके साथ में जुड़ा है, इस मेटेलिक स्ट्रिप के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस वायर के रेजिस्टेंस के साथ साथ एक और रेजिस्टेंस हमें ऐड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कांटेक्ट रेजिस्टेंस। अभी कांटेक्ट रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेटेलिक स्ट्रिप के साथ ये वायर का टर्मिनल कांटेक्ट में है। तो सीरीज में आने के कारण क्या हो जाता है, सॉरी पैरेलल में आने के कारण कांटेक्ट रेजिस्टेंसेस डेवलप हो जाते हैं, जो हमें मेजर करने नहीं होते हैं, जिनका हमें जरूरत नहीं है, फिर भी वो क्या हो जाते हैं, अपने मेजरमेंट में ऐड हो जाते हैं। तो कांटेक्ट रेजिस्टेंसेस डेवलप होने के कारण हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ढूंढ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये थे थोड़े बहुत, करेक्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो मिनिमाइज करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, पहला चेंज पोजीशंस ऑफ एक्स एंड आर। पहले ये लेफ्ट गैप में है, ये राइट गैप में है, चेंज कर दो, इसको लेफ्ट गैप में लेके आओ और उसको राइट गैप में लेके जाओ। वापस फिर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, सब सेटिंग वैसे ही रखने दो, वापस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, वापस एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, उसके आसपास ही आनी चाहिए, पिछले बार जो आई थी उसके आसपास। ठीक है। दूसरा जो नल पॉइंट, एक बात बताना आपको भूल गया मैं, ये जो पॉइंट डी है ना, जहां पे गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट 0 हो जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं, डी पॉइंट को नल पॉइंट बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। ये जो नल पॉइंट है वो जितना मिडल तक आए, जितना मिडल में लाओ, ठीक है, उतना क्या है, अच्छा होगा। मिडल में नहीं आ सकता है तो 33 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर के बीच में उसको लेके आओ। ठीक है, उस तरह से वैल्यू इसकी और इसकी चेंज करो, और नल पॉइंट आपको कहाँ पे मिलना चाहिए, बिटवीन 33 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए ताकि आपको मेजर करना आसान हो सके। ठीक है, कहीं भी एक साइड पे मिलेगा तो मेजर नहीं कर पाओगे आप ठीक से। थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला यही होगा कि नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, नंबर ऑफ टाइम्स आपको इस एक्स की वैल्यू मिलेगी, और इस एक्स की वैल्यू को बाद में आप क्या निकालो, उसका मीन निकालो। उसका मीन निकालोगे तो उस मीन वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ही क्या होगी, इस एक्स की ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। तो ठीक है, इस तरह से ये है सोर्सेस ऑफ एरर जो इस मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट के दौरान डेवलप हो जाते हैं, और उन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए ये कुछ तरीके हैं, वो सारे हमें यूज करने होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मीटर ब्रिज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।